हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आइडिया जो है हमने कर लिया था। उसी को अब हम इस वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो जो कॉन्स्टलेशन जो हम बता रहे थे, जो 88 जो हमारे पास ऑफिशियली जो कॉन्स्टलेशन जो है IAU अप्रूव्ड, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले तो मैं आपको इनको रीड करके बता देता हूँ। ये 88 कॉन्स्टलेशन जो है वो उनके नाम क्या क्या है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है मैंने इनको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास, जैसे एंड्रोमेडा है, उसके बाद एंटिला, एपस, एक्वोरिश, एक्विला, एरा, एरीज, ओरिगा, बूट्स, सीलम, कैमलो, पार्डेलिस, कैंसर, कैनिस वेनाटिसी, कैनिस मेजर, कैनिस माइनर, कैप्रिकॉर्नस, कैरिना। फिर उसके बाद आते हैं कैसिपोया, सेंटूरस, सिफस, सेटस, कैमलियन, सर्सिनिस, कोलंबा, कोमा, बेरिनिसिस, कोरोना ऑस्ट्रालिस, कोरोना बोरेलिस, कोरवस, क्रेटर, क्रक्स, साइग्नस, डोल्फिनस, डोराडो, ड्रैको, इक्विलियस, एरिडेनस, फॉर्मेक्स, जेमिनी, ग्रक्स, हरक्यूलस, होरोलोजियम, हाइड्रा, हाइड्रस, इंडस, लेसेरटा, लियो, लियो माइनर, लेपस, लिब्रा, लूपस, लाइनेक्स, लायरा, मेंसा, माइक्रोस्कोपियम, मोनोसेरस, मुस्का, नोर्मा, ऑक्टन्स, ओफिकस, ओरियन, पावो, पेगासस, पेर्सियस, फोनिक्स, पिक्टर, पीसीज ऑस्ट्रेनस, फूफिस, फाइसिक्स, रेक्टिकुलम, सेगिटा, सेगिटेरियस, स्कॉर्पियस, स्केप्टर, स्केप्टम, सरफेंस, सेक्सटेंस, टोरस, टेलीस्कोपियम, ट्रैंगुलम, ट्रैंगुलम ऑस्ट्रेट, टुकाना, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, वेला, वर्गो, वोलेनस, वुल्पेकुला। ये हमारे पास 88 कॉन्स्टलेशन है। अब जो आप कॉन्स्टलेशन जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कॉन्स्टलेशन देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए आप उनको कैसे देखेंगे? जो सबसे जो सूटेबल टाइम जो है, जो कॉन्स्टलेशन जो आप देख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टलेशन देख पाते हैं। तो लोकेशन, सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपको लोकेशन नहीं भी पता है, पहले इसको थोड़ा समझिए। तो कॉन्स्टलेशन देखने के लिए सबसे पहले स्काई जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। जैसे एक तो मान लीजिए आप किसी पोल्यूटेड सिटी से देख रहे हो, आप किसी एक क्लियर सिटी से देख रहे हो, क्लियर विलेज से देख रहे हो, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा देखने में। उसमें वो आपको फेड टाइप का दिखाई देगा पोल्यूटेड सिटी से। तो जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से आपको स्काई जो क्लियर दिखाई देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हम कॉन्स्टलेशन जो देख सकते हैं वो नाइट टाइम में ही देख सकते हैं, ये तो सभी को पता है। नाइट टाइम में जो बेस्ट जो टाइम है कॉन्स्टलेशन को देखने का, वो रात को 12 बजे के बाद है। लेकिन रात को 12 बजे के जो ऑलमोस्ट स्लीपिंग टाइम है, सब सो जाते हैं। तो इन जो कॉन्स्टलेशन को जो ऑब्जर्व जो किया जाता है, जो बेस्ट टाइम जो है वो 9 PM, रात के 9 बजे जो है इनको ऑब्जर्व किया जाता है। आप इनको 12 बजे के बाद भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब आप इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो आपके माइंड में जो चीज़ें रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले तो जो आपके पास जो है, अगर हम बात करें जैसे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हमें क्या है, हमें क्या दिखाई देता है? सन मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो उसी वजह से जैसे सन जो है आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही आपको अदर स्टार्स भी जो है वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मत सोचिए कि अर्थ घूम रही है, माइंड में ज़रूर रखिए, लेकिन आप ये सोचिए कि अर्थ रेस्ट पे है, क्योंकि आप अपने आप को रेस्ट पे देखते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप अपने आप को लेकर के चल रहे हैं, आप अपने आप को रेस्ट पे मान करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे आपको स्टार जो है वो वेस्ट साइड में मूव करता हुआ दिखाई देता है, सॉरी सन जो है वो वेस्ट साइड में मूव करता हुआ दिखाई देता है, सेम वैसे ही जो अदर स्टार्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी वेस्ट साइड में आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर रखा है, जैसे सन को आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, अगर आपने और अदर स्टार्स को भी आइडेंटिफाई कर रखा है, तो आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। मूव एक्चुअल में क्या है, वो जो स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे स्टार्स की पोजीशन के साथ जो है वो फिक्स है, वहीं पर ही प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रही है, एक दूसरे से वो फिक्स है। लेकिन एक्चुअल में अर्थ मूव कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, साथ के साथ सन के सराउंडिंग में भी रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से जो स्टार्स जो है वो आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो जो जैसे सन मूव करते हुए दिखाई देता है, वैसे ही अदर स्टार्स जो हैं वो भी आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं।
जिस वजह से स्टार का मतलब, जैसे अगर हम ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करें, जैसे स्टार मूव कर रहा है तो ग्रुप ऑफ स्टार भी मूव करेगा। ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब कॉन्स्टलेशन, तो कॉन्स्टलेशन भी जो है वो मूव करता रहता है। इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आज आपने रात को 9 बजे और बिल्कुल अपने सर के ऊपर देखा कोई स्टार था, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ए स्टार या बी स्टार है, बिल्कुल अपने सर के ऊपर। अगर आप उसको 1 महीने बाद देखोगे उसी जगह पे, बिल्कुल अपने सर के ऊपर जहाँ पर आप पहले खड़े थे वहीं पर ही, मान लीजिए आप अपने घर से ही देख रहे हैं, तो उसी जगह पे खड़े होकर के आप बिल्कुल जहाँ पहले देखा था बिल्कुल वहीं पर आप ऊपर देख रहे हो, तो उस जगह पे अब आपको वो स्टार देखने को नहीं मिलेगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि जो स्टार्स जो है वो डेली जो है 4 मिनट, डेली जो है वो 4 मिनट राइज हो जाता है, जल्दी राइज हो जाता है। डेली जो है वो 4 मिनट जल्दी राइज हो जाता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, मूव कर रही है अर्थ, लेकिन हमें क्या मूव करते हुए दिखाई देते हैं? स्टार मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही ये जो अदर जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है जो आप देख रहे हो, जो सिंपल अगर हम स्टार की बात करें तो वो डेली जो है 4 मिनट्स पहले राइज हो जाता है। मतलब कहने का, आप देखोगे उसको, अगर आप उसे देख रहे हो, आज आपने रात को 9 बजे देखा कोई स्टार, आपने बिल्कुल अपने हेड के ऊपर, ओवर हेड आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये, जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं उसे, जैसे ये आपके पास अर्थ है, ओके, और आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी पोजीशन ये है, और आप उसे देख रहे हैं उस स्टार को, आपने बिल्कुल अपने सर पे देखा, यहाँ पर आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ये ए स्टार है। नेक्स्ट नाइट, कल रात को 9 बजे देखोगे तो ये स्टार आपको 4 मिनट पहले देखना पड़ेगा। अगर आप इस स्टार को यहीं पर ही देखना चाहते हैं तो आपको इसको 8:56 पे देखना पड़ेगा, ओके। या मैं ये कहूँ धीरे धीरे ये जो है मूव कर रहा है। एक्चुअली मूव तो अर्थ कर रही है, लेकिन हमें अपीयर तो सन जैसे सन अपीयर होता है मूव करता है, सेम वैसे ही ये अदर स्टार्स भी आपको अपीयर होते हैं मूव करते हुए। तो ये क्या है, डेली जो है 4 मिनट जल्दी अर्लियर, 4 मिनट अर्लियर जल्दी राइज होगा, जिसकी वजह से ये आगे चलता जाएगा। इसकी जगह पे जो दूसरे स्टार है जो इसके पीछे जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई स्टार है, तो जैसे आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखोगे, तो 2 महीने बाद देखोगे तो ये स्टार यहाँ कहीं चला जाएगा और ये स्टार इसकी जगह पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही जो आपके पास जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है, सेम लॉजिक उनके ऊपर अप्लाई होता है। कॉन्स्टलेशन जो है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉन्स्टलेशन था, आप आज रात को आपने ऑब्जर्व किया कोई कॉन्स्टलेशन यहाँ पर है, तो ये इसको आप मान लीजिए इधर जो आपका व्यू जो है, जैसे आप इसको 1 महीने तक देख सकते हैं, कुछ एक कॉन्स्टलेशन ऐसे भी थ्रू आउट ईयर भी देख सकते हैं, वो भी हम बताएंगे सारी चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए आप इसको देख रहे हैं, जब आप 2-3 महीने बाद देखोगे, 4 महीने बाद देखोगे, तो इस जगह पे आपको अदर कॉन्स्टलेशन दिख जाएगा। तो इस टाइप से ये आपके माइंड में ये चीज़ें रहनी चाहिए। एक्चुअली मूव तो अर्थ कर रही है, लेकिन हमें मूव करते हुए स्टार्स जो दिखाई देते हैं, सेम ऐसे ही कॉन्स्टलेशन भी आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं, ओके। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए आपकी लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टलेशन को देखने के लिए। कॉन्स्टलेशन जो आप देखते हैं उसमें आपकी लोकेशन जो है, लैटिट्यूड जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जो आपके पास जैसे जो स्टार जो है, पोलरिस स्टार जो है, जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के पास है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली +89 डिग्री, मतलब नॉर्थ उससे 1 डिग्री ही दूर है। तो वो जो स्टार जो है, तो उसको जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो सिटी है, जो प्लेस है, जो पीपल है, वो उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन साउदर्न लैटिट्यूड के अंदर, साउदर्न लैटिट्यूड मतलब जो आपके पास साउदर्न, इसको मैं ऐसे माइनस में दिखा दूँ, साउथ वाले को -75 to -90 डिग्री, इस रीजन में जो पब्लिक रह रही है वो उस पोलरिसिस को कभी देख ही नहीं पाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टलेशन जो है वो आपको मंथ वाइज, सीजन वाइज, थ्रू आउट ईयर ऐसे दिखते रहते हैं। और कुछ एक कॉन्स्टलेशन ऐसे भी हैं जिनको हम कभी देख भी नहीं पाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन कहाँ है। तो आपकी सबसे पहले हम जो पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं थ्रू आउट अगर अपनी कंट्री की बात करूँ, तो हमारी जो कंट्री जो इंडिया की जो हमारी जो लोकेशन जो है लैटिट्यूड के टर्म में अगर मैं बताऊँ, तो लैटिट्यूड के टर्म में इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 8
डिग्री टू 37 डिग्री, 8 डिग्री, और मिनट भी अगर मैं लिखता हूँ 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो हम इंडिया जो है वो इसके अंदर लाई करती है। माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का यहाँ पर रोल नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लैटिट्यूड का रोल होगा यहाँ पर। तो इंडिया जो लाई करता है उसकी जो लोकेशन जो है वो ये है 8 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। तो मतलब कहने का इंडिया जो है वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने भी कॉन्स्टेलेशन की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम उनको जो अपीयर जो कर रहे हैं देख रहे हैं वो नॉर्दर्न रीजन से देख रहे हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में जो है इंडिया जो है वो नॉर्दर्न रीजन के अंदर ही लाई करता है। तो देखिए जो कॉन्स्टेलेशन को जो क्लासीफाई जो किया जाता है उनको हम मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। देखिए जो आपके पास जो कॉन्स्टेलेशन जो है उनको मेनली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो कॉन्स्टेलेशन जो आता है वो आता है सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन, पोलर कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट जो कॉन्स्टेलेशन आता है वो आपके पास आता है सीजनल कॉन्स्टेलेशन। सीजनल कॉन्स्टेलेशन के अंदर अगर हम उसको डिवाइड करें, जैसे अगर हम बात करें विंटर सीजन की, स्प्रिंग सीजन की, और नेक्स्ट आपके पास जैसे समर सीजन की, और आपके पास बच गया नेक्स्ट फॉल सीजन। वैसे मोस्टली सीज़न को जो हम डिवाइड करते हैं वो 4 सीज़न में डिवाइड करते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल। इसके अलावा जैसे मोस्टली वेदर वगैरह के लिए इसको 6 टाइप के सीज़न में भी हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे मानसून वगैरह। तो हमें जो डिस्कस कर रहे हैं हमें ये 4 टाइप के सीज़न चाहिए यहाँ पर, विंटर, स्प्रिंग, समर, फॉल। थर्ड जो कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम कॉन्स्टेलेशन को डिवाइड करते हैं वो आता है आपके पास ज़ोडिएकल कॉन्स्टेलेशन। तो मेनली हम कॉन्स्टेलेशन को इन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन, सीजनल कॉन्स्टेलेशन, ज़ोडिएकल कॉन्स्टेलेशन। अब इनका मीनिंग समझिए एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या। आपके माइंड में जो मैंने पहले बताया आपको, हम जो बात कर रहे हैं ये जो कॉन्स्टेलेशन जो हम देख रहे हो नॉर्दर्न रीजन की हम बात करें, नॉर्दर्न रीजन से हम इन्हें देख रहे हैं। तो देखिए सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं। सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन वो कॉन्स्टेलेशन है सर्कमपोलर जिनको आप थ्रू आउट ईयर देख सकते हैं, जिनको आप थ्रू आउट ईयर मतलब कंप्लीट ईयर हर महीने आप जिन्हें देख सकते हैं, जिन कॉन्स्टेलेशन को, उन कॉन्स्टेलेशन को हम नाम देते हैं सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन। मतलब आप उनको साल के हर महीने में देख सकते हैं। सर्कमपोलर जो फिर से एक लैटिन वर्ड है। सर्कम का मीनिंग होता है आपके पास, सर्कम मीन्स अराउंड, सर्कम का मीनिंग होता है अराउंड, और पोलर का जो मीनिंग है वो होता है पोल्स। मतलब कहने का पोल्स के अराउंड। पोल्स जो आपके पास जैसे नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है और साउथ सेलेस्टियल पोल जो है हेमिस्फीयर में, उसके अंदर जो उन पोल्स के सराउंडिंग में, पोल्स के अराउंड जो आपके पास कॉन्स्टेलेशन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन। तो जो सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन जो है उनको आप थ्रू आउट ईयर देख सकते हैं। जो थ्रू आउट ईयर जो आप जिन कॉन्स्टेलेशन को देख सकते हैं उस कॉन्स्टेलेशन को हम नाम देते हैं सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन। और नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर, ध्यान सुनना इस चीज़ को, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर जिन कॉन्स्टेलेशन को आप देख सकते हैं वो कॉन्स्टेलेशन कौन कौन से हैं। देखिए मैं इनको यहाँ पर, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ रखी थी पहले, जो आप देख सकते हो वो कौन कौन से हैं। उर्सा मेजर, ओके, उर्सा माइनर भी है, उर्सा माइनर, और जो ड्रैको ABCD, ड्रैको एंड कैपियस, नेक्स्ट वन इज कैसियोपिया, नेक्स्ट वन इज लेस नोन, इनको कम ही जाना जाता है, कैमेलोपार्डेलिस कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो कॉन्स्टेलेशन जो है ये आपके पास सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशन है जिनको आप थ्रू आउट ईयर
देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में आपको ये अपीयर होंगे। अगर आप साउदर्न लैटिट्यूड के अंदर, अगर आपकी लोकेशन साउदर्न लैटिट्यूड के अंदर है तो हो सकता है वहाँ से आपको दिखाई न दे, मोस्टली दिखाई दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन का क्या रोल है, मैं पहले आपको उस लोकेशन का रोल समझा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। जैसे जो हम कॉन्स्टलेशन जो डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टलेशन के जो हम लोकेशन जो बताते हैं, वो मेनली जो हमारे पास दो सेलेस्टियल जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं, फर्स्ट वन इज राइट असेंशन एंड सेकंड वन इज डिक्लाइनेशन। तो राइट असेंशन और डिक्लाइनेशन, तो जो आपके पास जो डिक्लाइनेशन जो होता है, किसी भी डिक्लाइनेशन जो होता है किसी भी आपके पास कॉन्स्टलेशन का, फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली लिख दिया कोई कॉन्स्टलेशन है, उसका डिक्लाइनेशन इतना है, माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री। ये किसी कोई कॉन्स्टलेशन होगा जो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, माइनस मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है वो, माइनस के 40 डिग्री। अब ये अपीयर कहाँ होगा, मतलब ये दिखेगा कहाँ, किस लैटिट्यूड में दिखेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। आपने क्या करना है, ध्यान सुनिए इस चीज़ को, आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें 80 प्लस माइनस 80 का रोल है। आप एक बार इसमें 80 को ऐड कर दीजिए और एक बार इसमें 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो आपके पास जो रीजन जो आएगा उसके अंदर आप इसे देख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे जो आपने कॉन्स्टलेशन जो लिया, मान लीजिए कि इस कॉन्स्टलेशन की लोकेशन -40 डिग्री थी, तो ये अपीयर कहाँ होगा, मतलब कौन से लैटिट्यूड वाले पब्लिक कंट्री देख सकते हैं। तो आपने एक बार क्या करना है, इसमें 80 ऐड कर देना है और एक बार क्या करना है, इसमें 80 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो हमारे पास लाई करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +90 डिग्री होती है और मिनिमम वैल्यू -90 डिग्री होती है। बीच यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर, मैक्सिमम +90 तक और मिनिमम -90, मतलब ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्थ को। यहाँ पर जब आप इसमें 80 को ऐड करोगे तो कितना बचेगा, +40 डिग्री। ओके, +40 डिग्री, इसमें 80 डिग्री ऐड कर देना है, 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब 80 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, -120। अब -90 और +90 से ऊपर आपने नहीं जाना है। अगर वैल्यू -90 से ज़्यादा आ रही है तो आप इसको -120 न लेकर के -90 ही लेकर के चलोगे। मान लीजिए कोई लोकेशन ऐसी होती कॉन्स्टलेशन की कि वहाँ यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाती +110 या 130 डिग्री, तो आप उसको +110 या 130 न लेकर के +90 ही लेकर के चलते, क्योंकि इसके बाहर तो हम नहीं जा सकते ना। हमने तो जो सेलेस्टियल स्फीयर डिफाइन कर रखा है, सॉरी जो आपने लैटिट्यूड जो डिफाइन कर रखा है वो +90 और आपका -90 के बीच में लाई करता है। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने जो कहा कि 80 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 80 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये आपके पास आ गई वैल्यू जो आई है, ध्यान सुना इस चीज़ को, जो आपके पास वैल्यू जो आई है +40 और -90, +40 से लेकर के -90 लैटिट्यूड के बीच में जो भी है वो सभी इस कॉन्स्टलेशन को अपीयर कर सकते हैं, जिसका डिक्लाइनेशन कितना है, -40 डिग्री। ये आपके माइंड में ये इमेजेस बनती चली जानी चाहिए। +40 -90 मतलब जैसे ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास जैसे इक्वेटर हो गया, ये यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपके पास 90 डिग्री साउथ, जैसे यहाँ पर कहीं +15 30 45 90 ऐसे नीचे की साइड। तो +40 मतलब रिप्रेजेंट करा नॉर्थ को, मतलब यहाँ, और -90 +40 से लेकर के -90 की तरफ चले जाइए, साउथ की साइड चले जाइए, ऐसे जाओगे तो इस रीजन में जो भी है वो वहाँ पर ये आपको अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है उन सभी को ये कॉन्स्टलेशन जिसका डिक्लाइनेशन -40 डिग्री है उनको ये अपीयर हो जाएगा। तो ये रोल है लैटिट्यूड का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है लैटिट्यूड का, जो डिपेंड करता है कि आप लोकेट कहाँ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसमें आ रहे हो, अगर आप इस रीजन में आ रहे हो +40 से लेकर के -90 के बीच में, तो ये जो कॉन्स्टलेशन है जिसका डिक्लाइनेशन -40 है उसको आप अपीयर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, किस महीने में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, जहाँ पर भी आपको जब भी देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो है कहाँ। तो देखिए, तो जो हम बात कर रहे थे सर्कमपोलर आपके पास जो कॉन्स्टलेशन जो है उनके बारे में, तो सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन जिसको आप थ्रू आउट ईयर देख सकते हैं, इनको थ्रू आउट ईयर हम क्यों देख सकते हैं, क्योंकि ये पोल्स के सराउंड जो है, पोल्स के नियर बाई लाई करते हैं, जिस वजह से ड्यू टू सर्कमपोलर नेचर, इनकी सर्कमपोलर नेचर की वजह से पोल के अराउंड भी ये लाई करते हैं, जिनकी वजह से हम इनको थ्रू आउट ईयर देख सकते हैं। और कौन कौन से कॉन्स्टलेशन है, ये वाले। ओके,
नेक्स्ट आपके पास जो कैटेगरी आती है वो आपके पास है सीजनल कॉन्स्टलेशन। सीजनल कॉन्स्टलेशन जो है, जैसे अर्थ ड्यू टू टिल्ट एक्सिस, उसके टिल्ट होने की वजह से अर्थ के जो सीजन जो बनते हैं, अलग अलग सीजन जो है, जैसे विंटर वगैरह, तो अलग अलग सीजन में जो आपको जो कॉन्स्टलेशन जो अपीयर होते हैं वो अलग अलग अपीयर होते हैं। तो फिर से इसमें वही रोल है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है, आप कितने लैटिट्यूड पे हैं। जैसे अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो यहाँ पर जैसे गर्मी है, समर है, तो अदर कंट्री में हो सकती है विंटर हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन डिपेंड करती है, लोकेशन कहाँ है, कैसे है। तो ये भी जो हम बता रहे हैं वो हम लेकर के चल रहे हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड, कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड से जो कॉन्स्टलेशन हमें दिखाई दे सकते हैं इन सीजन में वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान सुनिए इस चीज़ को। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें विंटर सीजन में जो हम देख सकते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो है, जो अपीयर कर सकते हैं, वो कौन से कॉन्स्टलेशन है। सबसे पहले है आपके पास हाँ, जो विंटर में जो आप अपीयर कर सकते हो कौन कौन से, सबसे पहले कैनिस मेजर, और नेक्स्ट वन इज सेटस, ये रहा कैटस, और नेक्स्ट वन इज एरिडेनस, वेयर इज ई, दैट इज एरिडेनस। नेक्स्ट वन इज जेमिनी द ट्विंस, GH, ये रहा जेमिनी द ट्विंस। नेक्स्ट वन इज ओरियन, दैट इज ओरियन, और नेक्स्ट वन इज परसियस, एंड नेक्स्ट वन इज टोरस, दैट इज टोरस। तो ये जो कॉन्स्टलेशन जो है, इनको आप विंटर में अपीयर कर सकते हैं। कौन से, जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर जो सिटी लाई करती है वो, तो हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड के अंदर ही हैं, ये आपका लैटिट्यूड जो आपको बता दिया था। तो इनको आप विंटर के अंदर आप इनको देख सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो आता है स्प्रिंग के अंदर, जो आप देख सकते हैं स्प्रिंग के अंदर जो अपीयर होते हैं हमें, वो कौन कौन से हैं। बूट्स कैंसर, दैट इज बूट्स, 2 बार कर देता हूँ, आइडेंटिफाई हो जाएगा। पहले को हमने दिखाया था इसको सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन को 1 बार, इसको 2 बार कर देते हैं। नेक्स्ट कैंसर, ओके। नेक्स्ट है क्रेटर, ये स्प्रिंग के हैं भाई, ये जो बता रहा हूँ ये स्प्रिंग कॉन्स्टलेशन है आपके पास, क्रेटर। नेक्स्ट वन इज हाइड्रा, दैट इज हाइड्रा। नेक्स्ट वन इज लियो एंड वर्गो, दैट इज वर्गो। तो ये कॉन्स्टलेशन जो है आप स्प्रिंग सीजन के अंदर आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट समर सीजन में जो आप देख सकते हो कौन कौन से, समर सीजन में आप देख सकते हो एक्विला, सबसे पहले आपके पास आता है एक्विला, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास साइग्नस, साइग्नस, दैट इज साइग्नस। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है आपके पास हरकुलस। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आपके पास लायरा, दैट इज लायरा। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ओपिकस, नेक्स्ट जो है वो है सेगिटेरियस, दैट इज सेगिटेरियस। और जो नेक्स्ट जो है दैट इज स्कॉर्पियस, दोनों को ही आप देख सकते हैं समर सीजन के अंदर। तो ये जिसको मैंने क्रॉस में दिखाया है उन सबको आप समर सीजन के अंदर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है फॉल सीजन के लिए। फॉल सीजन वाले कौन कौन से, सबसे पहले आता है आपके पास एंड्रोमेडा,
नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्वारिस, दैट इज एक्वारिस। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्नस, कैप्रिकॉर्नस, ये रहा कैप्रिकॉर्नस। तो मैं जिनको ग्रीन कलर से क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके फॉल सीजन के। नेक्स्ट आता है आपके पास पेगासस, पेगासस। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीसीज, पीसीज मतलब द फिश जो है हमारे पास, पीसीज। ओके, तो इनको आप फॉल सीजन के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोडियाकल कॉन्स्टलेशन। तो जो आपके पास जो जोडियाकल जो कॉन्स्टलेशन जो है, जोडियाकल कॉन्स्टलेशन मीन्स जो कॉन्स्टलेशन आपको जो इक्लिप्टिक मतलब जो अपेरेंट पाथ ऑफ सन जो है उस बेल्ट के ऊपर अपीयर होते हैं, उन कॉन्स्टलेशन को हम नाम देते हैं जोडियाकल कॉन्स्टलेशन, जोडियाकल कॉन्स्टलेशन। तो वो कॉन्स्टलेशन कौन से हैं? तो जो एक्चुअल में है तो ये 13, लेकिन हम यूज़ करते हैं 12 ही। तो कॉन्स्टलेशन कौन कौन से? ये सबसे पहले आपके पास आता है एरिस, एरिस, इसको मैं दिखा रहा हूँ स्क्वायर बॉक्स के अंदर इनको, जोडियाकल कॉन्स्टलेशन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोरस, टोरस। ओके, टोरस जो है वो एक जोडियाकल कॉन्स्टलेशन भी है, और साथ ही साथ इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ये जो हमने दिखाया था, ये आपके पास एक सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन भी है, जो हमने इसको दिखाया था। ये आपके पास एक सर्कमपोलर कॉन्स्टलेशन भी है। तो ये है आपके पास टोरस। ओके, टोरस कॉन्स्टलेशन। सॉरी, टोरस जो है वो सर्कमपोलर नहीं है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था विंटर के लिए। ये जो है रिप्रेजेंट किए थे हमने विंटर के लिए। सर्कमपोलर को तो हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया था ऐसे। ओके, तो ये आपके पास विंटर में दिखाई देता है, और ये आपके पास जो टोरस जो है वो एक जोडियाकल कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेमिनी, जेमिनी मतलब द ट्विंस। तो जेमिनी भी शायद हम पहले देख चुके हैं, कहाँ देखने को मिले था, ये भी हमें विंटर में देखने को मिलता है। तो ये जेमिनी है आपके पास। तो ये जेमिनी भी आपके पास एक जोडियाकल कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है कैंसर, लियो, वर्गो, कैंसर, लियो, लियो, वर्गो। ये आपके पास जोडियाकल कॉन्स्टलेशन जो उस बेल्ट के ऊपर हमें अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लिब्रा, स्कॉर्पियस। तो लिब्रा, दैट इज लिब्रा, स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियस, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्नस, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्नस, कैप्रिकॉर्नस। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्वारियस, एक्वारियस। नेक्स्ट आता है पीसीज द फिश, पीसीज, पीसीज। ये है आपके पास 12 जोडियाकल कॉन्स्टलेशन। इसके अलावा जो एक और जो है वो है ओपिकस, ओपिकस। और इनको आप किस मंथ में देख सकते हैं ये आपको अभी पता लग ही गया होगा, ये शायद ऑलमोस्ट सारे के सारे रिपीट हो चुके हैं। ओके, तो ये थे आपके पास जो मेन कैटेगरी में जो हम इनको क्लासिफाई करते हैं, सर्कमपोलर, सीजनल और जोडियाकल कॉन्स्टलेशन। तो मोस्टली जो है कॉन्स्टलेशन कवर हो गए हैं। बाकी जो कॉन्स्टलेशन बच गए, बाकी जो कॉन्स्टलेशन बच गई ये आपको अलग अलग मंथ के अंदर अपीयर होते हैं। जो हम बात कर रहे थे, जो आप जैसे स्टार आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है, वैसे वैसे इस कॉन्स्टलेशन भी आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपकी लैटिट्यूड, आप कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको अलग अलग मंथ में दिखाई दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं तो जो कॉन्स्टलेशन आपको मान लीजिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कॉन्स्टलेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप किसी अदर कंट्री में हैं तो वहाँ पर वो कॉन्स्टलेशन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपकी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मंथ के अंदर आप इन कॉन्स्टलेशन को देख सकते हैं। बाकी ये है जितने बच गए, मतलब कहने का ये आपको अब ना तो सीजन में दिखाई देंगे, कभी आप ये सोचो कि आपको 3 महीने या 4 महीने तक देखते रहेंगे, ना ये आपको कंप्लीट थ्रू आउट ईयर दिखाई देंगे, कभी आप सोचो कंप्लीट थ्रू आउट ईयर दिखाई देंगे, ना ही ये बेल्ट पे अपीयर होंगे। ये आपको
अलग अलग महीने में दिखाई दे सकते हैं, कोई जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई मई में। वो डिपेंड करता है आपकी लैटिट्यूड पे, आपका लैटिट्यूड कितना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।